पे ये सब अभी समेट रहे हैं। और ये है सब समेट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीदें सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी बिल्कुल सफाई से। यहाँ पे ये लोग सब सफाई कर रहे थे क्योंकि शादी का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और शादी के बाद जो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी थकावट ये होती है हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखना, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इस चीज़ में। तो यहाँ पे जी ये लोग सब सफाई कर रहे थे और मैं साथ-साथ वीडियो भी बना रही थी। तो या गाँव पे सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है ना वो समेटने वाली, और सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ें दिखी हैं तो वो थे इनके बिस्तर वग़ैरह। तो क्योंकि सर्दी भी थी तो इसीलिए जो है ना वो अच्छी ख़ासी ठंड थी तो उसमें अच्छे ख़ासे जो है ना वो काफ़ी इनके जो है ना वो बिस्तर, तलाइयाँ, रज़ाइयाँ, ब्लैंकेट वग़ैरह ये सब चीज़ें थी। तो वो सब तो निकाले हुए थे, बट अभी वो सब चीज़ें समेट रहे थे जो कि इनकी बड़ी-बड़ी अलमारियाँ थी और उनमें जो है ना ये लोग सेट करके रख रहे थे। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि साफ़ हो चुका था बिल्कुल, और ये फ्लावर वग़ैरह जितने भी थे वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा जी, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ सारा बाहर का एरिया, मामू के घर के जो बाहर का व्यू है ना ये वो है सारा, जो कि बहुत ही हसीन लगता है। मेरे लिए तो भई बहुत, बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अट्रैक्ट कर रही थी मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे कराची में इतनी ग्रीनरी देखते नहीं हैं, तो वहाँ पे जहाँ भी आप निकलो, गली में जाओ, दरवाज़े से बाहर जाओ, घर के अंदर देखो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रीनरी ही मिलेगी जो कि बहुत, बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैं तो भई अंदर की वीडियो बनाई तो मैंने कहा चलो गली की भी बनाती हूँ। और इनकी गलियाँ, इनकी बाहर का सीन ऐसा है। हम तो भई अपने दरवाज़े से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा कोई सीन ही नहीं होता कराची में। अपने दरवाज़ों से बाहर जाके आप मोबाइल को उठा लें, या तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा या तो हज़ार नज़रें आपके ऊपर होंगी। तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये देखिए कितना अच्छा माहौल और कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत सी जगह थी। तो ये मेरे मामू के घर का बाहर का एरिया था सारा, और जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू था। अच्छा, मुझे यहाँ पर आके ना एक चीज़ का बहुत मज़ा आया। मैं अपनी आंटी लोग से पूछती थी, हम लोग जहाँ पे भी जाते थे ना तो मैं आंटी को बोलती थी हम लोग पैदल जाएँगे, वॉक करके जाएँगे? बोला नहीं, थोड़ा-सा दूर है, गाड़ी में जाएँगे। तो मुझे पैदल चलना यहाँ पे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि इतनी प्यारी-प्यारी जगह थी तो दिल करता था हम लोग वॉक करके ही जाएँ। और अब ये जी हम इस गाड़ी में बैठ चुके थे और मैं जा रही थी अपनी कज़िन के घर। तो यहाँ पे जो है ना वो इस तरह की हाई रूफ़ होती है। अब मेरे ज़हन से निकल गया, यहाँ पे गाँव वाले लोग जो है ना इस हाई रूफ़ को पता नहीं कुछ मज़े का नाम लेते हैं, तो वो मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है। तो ये हाई रूफ़ टाइप की यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं, टाइप नहीं सॉरी हाई रूफ़ ही होती है। तो इसमें जो है ना आपको आना-जाना कहीं भी जो है ना वो करना होता है। या तो अपनी कन्वेंस होती है या फिर वो इस तरीके से हाई रूफ़ होती है। यानी कि यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता आपने उबर कर लिया, करीम कर ली, तो वो वाला सीन नहीं। ऑटो भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे यही हाई रूफ़ होती है, इसको कुछ और बोलते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल याद हो गया था गाँव में, लेकिन अभी मैं रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ ना तो मेरे माइंड से बिल्कुल निकला हुआ है कि इस गाड़ी को क्या बोलते हैं। वैसे ये जो है ना हाई रूफ़ है, ठीक है? हाई रूफ़ में बैठ के आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई भी करीब वाली जगह हो, दूर वाली जगह हो, तो यहाँ पे ये करते हैं। तो हमने भी यही हाई रूफ़ की थी। अब इसको क्या बोलते हैं ये मैं भूल गई हूँ। तो गाँव वाले जो भी अगर देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस हाई रूफ़ को क्या बोलते हैं। तो चलिए जी, हम अपनी कज़िन के घर पहुँच चुके थे यहाँ पर। और अच्छा, गाँव में एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि हर घर के बाहर आपको गार्डन ज़रूर मिलेगा। अब हमारे कराची में तो गार्डन वाला घर ख़रीदने के लिए हमें डिफेंस के एरिये में घर लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता। गाँव में छोटा हो घर, बड़ा हो, लेकिन आपको गार्डन ज़रूर मिलेगा। तो ये मेरी कज़िन का घर था, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। और सबसे अच्छा और ख़ूबसूरत इनके घर के पास मुझे इनका जो गार्डन था ना, वो बहुत खूबसूरत, क्योंकि यहाँ पे हर एक के घर में गार्डन जो होता है ना तो उसके अंदर उनकी अपनी वेजिटेबल्स वगैरह लगी हुई होती हैं,
फ्लावर होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हर चीज़ लगी हुई होती है। तो ये बड़ी जो है ना मज़े की चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारी कज़न जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी हमें, उसके बाद हम लोगों ने खाना-वाना खाया था। उन्होंने आज हमारी दावत की हुई थी, तो हम इनके घर आए हुए थे दावत के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, जो कि वीडियो बनानी थोड़ी-सी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जब हम एंटर होते हैं ना कहीं पे भी, अपना घर हो या किसी का भी घर, तो वो घर बड़ा खूबसूरत साफ़-सुथरा होता है और फिर थोड़ी देर बाद उस घर का जो है ना बहुत हशर-नशर हो जाता है। तो इसीलिए मैं फ़ौरन वीडियो बना रही थी और ये देखें जी, ये मेरी कज़न था गार्डन का पूरा एरिया और ये मैं किचन से उनकी विंडो से बना रही थी। मैं किचन में खड़ी हुई थी, ऊपर विंडो से जो है ना मैं इनकी पूरे गार्डन का बना रही थी, जो कि मेरी कज़न कह रही थी खाना-वाना खा लो, उसके बाद तुम्हें मैं गार्डन में भी लेके जाऊँगी। और जब मैं गार्डन में नीचे गई तो मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के चली गई थी, भूल गई थी मैं, वरना मैं करीब से भी इसको सारा आपको व्यू दिखाती। तो ये था जी इनका किचन। अच्छा, इनका किचन आपने देखा कितना बड़ा है। तो ये मेरी कज़न जो बता रही थी, कह रही थी किचन इसलिए बड़ा होता है और ये सारा सेटअप इसलिए किया होता है कि सर्दियाँ जो होती हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर में, तो यहीं पे फिर वो लोग खाना-वाना खाते हैं और इवन के ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के जो है ना वो यहाँ पे खाना, नाश्ता हर चीज़ करते हैं। और ये था जी मेरी कज़न का बेटा, जो कि बहुत ही प्यारा था, इसकी भी कलर आइज़ थी और इसको पता चल गया था कि मैं इसकी ना वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए जो है ना ये रोते-रोते स्माइल करने लग गया था। और यहाँ पे अब मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, नमाज़ के बाद फिर मैं यहाँ पे आपको ये बाहर कोमन दिखा रही हूँ। यहाँ पे अच्छे बड़े-बड़े कोमन होते हैं और बड़े-बड़े जो है ना यहाँ पे लकड़ी के वो जो रखे हुए होते हैं ना, इस तरीके से होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये उनका रूम था, बेडरूम था और अब जी यहाँ पे खाना लग चुका था, अब हमने यहाँ पे खाना खाया था। बहुत ही मज़े का खाना बनाया था इन्होंने, झटपट खाना बनाया था। अच्छा, मेरी कज़न जो है ना वो पार्लर का भी साथ-साथ देख रही थी। इनका अपना पार्लर है घर के अंदर और इनके क्लाइंट भी आए हुए थे और वो साथ-साथ हमें भी देख रही थी और बहुत मज़ा आया अपनी कज़न के घर जाके। बहुत अरसे बाद में अपनी कज़न से मिली। ये है मेरी फूफी की बेटी, मेरी फूफी जान और उनकी ये बेटी है। काफ़ी अरसे बाद हम लोग मिले, जो कि बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ और बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया था, जो कि बहुत ही मज़े का इन्होंने खाना बनाया था। आई थिंक 2 o'clock हो रहे थे या हम लोगों ने खाना खाया था, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सीन देखिए, खाना-वाना खाने के बाद हम सब बैठे हुए बातें-वातें कर रहे थे और मेरी कज़न आई थी किचन में चाय रखने के लिए। जब किचन में वो आई तो ये देखें जी, इन 2 बच्चों ने, इन 2 जो है ना विलन ने ये क्या काम किया हुआ था। वो मेरी कज़न ने आवाज़ लगाई, बोला इधर आओ ज़रा देखो इन बच्चों के कारनामे। नमक को खोल के पूरा नमक नीचे गिराया हुआ था और उसके अंदर ये लोग खेल रहे थे। अच्छा खासा मेस क्रिएट कर दिया था कज़न के लिए। और उसके बाद जी उस बेचारी ने सारा मेस को सँभाला, सब चीज़ें क्लियर की और हमारे लिए चाय-वाय बनाई। फिर हमने मज़ेदार सी चाय पी, बहुत ही मज़ा आया और साथ में उससे समोसे वगैरह भी मनाए थे। अब ये हमारे जाने का टाइम था, जो कि हम जा रहे थे तो इसके क्लाइंट फिर आ गए थे। तो इतने में उन्होंने कहा नहीं रुको, अभी मैं अपने क्लाइंट को थोड़ा-सा फ्री करती हूँ, उसके बाद आप लोग निकलिएगा। तो फिर हम लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वीडियो बनाने लगी। ऊपर वाला हिस्सा था वो जहाँ हम बैठे हुए थे, खाना-वाना खा रहे थे और ये नीचे वाला। अच्छा, गाँव में ये वाला सीन बहुत मज़े का होता है, ऊपर-नीचे। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। तो ये वाला सीन बड़ा मज़े का होता है। ऊपर-नीचे अब यहाँ हम बोलते हैं ना, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो यहाँ होता है ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये वाली चीज़ होती है। तो ये देखिए, ये पूरा गार्डन वाला एरिया। अच्छा, अब मैं आपको ये छत वाला सीन दिखाती हूँ। मेरी कज़न मुझे ऊपर लेकर गई, बोला आओ मैं आपको अपनी एक और चीज़ दिखाती हूँ, जो कि मैं घर के अंदर ही ना अपनी ये चीज़ें ड्राई करती हूँ। इसको बोलते हैं लाल मिर्च, शायद यही बोलते होंगे लाल मिर्च को। ये सुखाते हैं, फिर ये ड्राई होती हैं, कड़क होती हैं, फिर इनको ग्राइंड करते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन घर की ये जो है ना चिली को बनाते हैं पाउडर करके, ठीक है? और उसके बाद ये भी था। अब ये क्या है, ये मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी इसने ड्राई करने के लिए रखी हुई थी। तो ये मेरी कज़न ने बताया था, लेकिन मैं भूल गई थी इसको क्या बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये घर में खुद अपने बाग से, अपने गार्डन से निकालते हैं, इसको ड्राई करने के लिए रखते हैं, फिर उसको जो है ना ये होममेड ऑर्गेनिक चीज़ों को जो है ना इसको किचन में यूज़ करते हैं। तो ये 2 चीज़ों का तो मुझे पता है, ये मिर्चें हैं, बट ये बीच वाली चीज़ का मुझे नहीं पता कि वो क्या है। अच्छा जी, घर का लहसुन, देसी लहसुन था ये भी इनके अपने गार्डन से निकाला हुआ था। इसको भी ये लोग ड्राई, अच्छा हर चीज़ को ड्राई करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको भी ड्राई करने के लिए रखा था, जो कि मेरी कज़न ने हमें भी बहुत सारी चीज़ें दी थी कि कराची में लेके जाओ, ऑर्गेनिक चीज़ें थोड़े दिन खाओ। उसके बाद जी हम वापस अपने मामू के घर आ गए थे, जो कि बहुत मज़ा आया, आज अपनी कज़न के घर टाइम स्पेंड किया। तो वही सब चीज़ें मैंने आपको भी दिखाई थी कि आपको ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाँव पे आके हर चीज़ इनकी देख के। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।